सिमट आँख जी बिल्कुल। सिमट। तो उस्ताद मोहतरम ज़रा बच्चों को, आने वालों को कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, अगर कुछ कबूतर आप शौक भी करवा दें और ज़रा उसमें हमें थोड़ा सा गाइड कर दें ज़रा किसी कबूतर में। और माशाल्लाह जी मैं ना दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जो भी कबूतर हजरात हैं ना, जी जी, यानी जो भी कबूतर परवर कबूतर परवर है, जो भी शौकीन जी। हजरात कबूतरबाजी का शौक रखते हैं, जी उनकी आगाही के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हर इंसान की एक अपनी सोच है, वो अपने दिन के मुताबिक सोचता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कबूतर का जो सबसे बड़ा किरदार है ना उड़ने में, वो उसकी बॉडी है, हड्डी और बॉडी। माशाल्लाह। उसके बाद उसका पर आता है। माशाल्लाह। अक्सर कबूतरबाज मैंने देखे, जो नए नए कबूतरबाज हैं वो फौरन आंख को देखते हैं पहले, हालांकि आंख का किरदार उसकी नस्ल और उसकी अकल के लिए। प्रवास का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आंख का प्रवास के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप कबूतरबाजी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर कबूतर को समझना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात बता दूँ मैं कि बहुत कम उस्ताद ऐसे होते हैं कि जो इतना खुलकर बोलते हैं और अपनी बात समझाना चाहते हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है कि उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले ऐसे उस्ताज़ा कराम में से हैं जो खुलकर अपनी बात करते हैं और समझते हैं कि आने वाले न्यू कमर्स हजरात को असल बात बताई जाए और उनको पता चले। ज़बरदस्त बात है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आपने कहा बॉडी स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल। अब इसमें सबसे पहले जो एक हम भी बात करते हैं, बहुत से लोग बात करते हैं, हड्डी जो है वो लंबी हो या छोटी हो, क्या ये बात माने रखती है, लंबी हड्डी या छोटी हड्डी? मैं इसमें देखिए सबसे मेन चीज़ जो है ना, हड्डी की शेप है। अच्छा, लंबी या छोटी हड्डी मैटर नहीं करती? ठीक है। उसकी शेप जो है वो मैटर करती है। शेप मैटर। हर कबूतरबाज कोई भी है ना, जी जी, यानी मैं 32 साल से सुन रहा हूँ एक बात, वो मैं दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पहले आपसे भी बिल्कुल की थी कि जब मैं छोटा था ना, 8 साल मेरी उम्र थी, तब से मैं सुनता आ रहा हूँ, जो बुजुर्ग उस्ताद हमारे पास आते थे वो कहते जी कच्ची हड्डी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बात भी सच है। अच्छा। तो जैसे कहते हैं ऊँट के ऊपर वो बैल की जैसे वो कोहान बनी होती है, माशाल्लाह, वो दोस्त कहते थे, सुनते थे हम बचपन में। जी जी। लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि आपके हाथ में कबूतर आए तो आपको पता चले कि मेरे हाथ में हड्डी कौन सी आई है। सारी कबूतरबाजी इसमें है। आपको ये सेंस होनी चाहिए कि मेरे हाथ में हड्डी कौन सी आई है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये कबूतर कौन से हैं जी? ये फलक शेर कबूतर है। अच्छा जी, ये देखें जी, उस्ताद इमरान बकर मंडी वालों के ये फलक शेर कबूतर हैं। और फलक शेर कबूतरों की जो आँख है ये गुलाबी है। ये अब रात का वक्त है तो माजरत, आज हम काफ़ी लेट हो गए। तो ये देखें जी, ये थोड़ा सी गुलाबी आँख के कबूतर हैं और फलक शेर कबूतर। इसके थोड़ा सा पंजों का भी शौक़ कीजिए। और ये उस्ताद मोहतरम ब्रीड आपके पास वाफिर मतलब कबूतर होते हैं ये? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेन आपने 2 ब्रीड्स बताई हैं, एक तो फलक शेर और एक बगल काटे। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये जनाब ज़रा फलक शेर कबूतर के पर का भी शौक़ करें जी व्यूअर्स। ये देखें माशाल्लाह, ये इसका कुंदा है जी, और ये इसके पर, ख़ास तौर पे ये जो आखिरी पर हैं इन पे गौर कीजिएगा। ये अब क्लियर हो गए। और ये देखिए माशाल्लाह, इसकी दुम भी देखें ज़रा, ये देखें कैसी ज़बरदस्त दुम है। इसको बिल्कुल जो लोग बना कर दिखाते हैं वो नहीं है, ये देखें बिल्कुल सिंपल। और ये क्वालिटी बर्ड हैं जी। हाथ में कबूतर पकड़ने का एक अपना मज़ा है, बहुत ज़बरदस्त परिंदे। ले उस्ताद जी ज़रा इसमें बताएं कि आप हड्डी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि सबसे जो मेन चीज़ है ना, जो हम बचपन से सुनते थे, वो कहते हैं सब दोस्त जितने भी सीनियर उस्ताद साथ हैं ना, वो यही बात कहते हैं कि कच्ची हड्डी होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल। जो स्ट्रेट हड्डी का कबूतर है वो नहीं उड़ता। स्ट्रेट और एक हार्ड हड्डी जिसे हम सख्त हड्डी कहते हैं, ठीक है, वो कबूतर नहीं उड़ता। अच्छा। अगर वो नरम दिन में उड़ भी जाए तो गर्मी में वो नहीं उड़ता, वो दर्द नहीं देगा। लेकिन मेन चीज़ है कि आपके कबूतर, आपके हाथ में कबूतर आए ना, तो आपको पता चल जाए कि कबूतर की हड्डी है कौन सी। अच्छा, अमलन आपको पता चले कि ये है कौन सी। उस्ताद मोहतरम, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है। अभी आपने एक बात कही, सख्त हड्डी या नरम हड्डी। अच्छा, ये अब एक आप उस्ताद आदमी हैं जी, जो एक ना तजुर्बेकार है इंसान, जो कब परिंदे परचेज करना चाहता है, कहीं जाता है, तो उसको ये कैसे पता लगेगा कि ये सख्त हड्डी है या नरम हड्डी? इसके बारे में थोड़ी सी टिप्स। अच्छा, मैं आपको ना एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। जी बिल्कुल, खुल के बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये जो है ना कबूतरबाजी में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसका मेन बदन है।
वो हम कैसे चेक करेंगे? कोई भी आदमी है ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे पर है ना कबूतर का पर, इस पे चमक जरूरी है। माशाल्लाह। जो कबूतर मुलायम होगा, रेशम होगा, जिसे हम जत्तल कबूतर कहते हैं आम अल्फाज में, परेल का लफ्ज़ यानी इस्तेमाल आम करते हैं। यानी पंजाबी में हाँ, जत्तल कह रहे थे, जत्तल कबूतर बिल्कुल ठीक हो गया। रेशम मुलायम होगा, ठीक है। वो कबूतर अच्छा होगा। बिल्कुल उसकी सही। मिसाल भी मैं आपको एक देता हूँ, जो शायद कम लोग देते होंगे। जी। मुझसे किसी ने सवाल किया है कि जी एक बात बता दें, ये जो शराजी कबूतर या जंगली कबूतर ये ऊंचे नहीं जाते, ये नहीं ऊंचे जाते, इसकी वजह। सही। तो जिस दोस्त ने सवाल किया उसने कहा जी मैंने बड़े दोस्तों से सवाल किया, कभी किसी ने अच्छा जवाब नहीं दिया। माशाल्लाह। मैंने कहा जी जो मेरा नाकस सा इल्म है ना, लेकिन हर पे आखिर कुछ नहीं है। ये सबसे मेन चीज़ है गेम जो है प्रैक्टिकल की। बिल्कुल। प्रैक्टिकल क्या है? जो अमलन कबूतरबाजी हम करते हैं, बिल्कुल सही। वो मेन चीज़ है प्रैक्टिकल आपका। जी तो मैंने उसे एक जवाब दिया था कि आप अगर देख लें तितली को, देख लें तितली, बेशक। उसके पर में ना चमक होती है, माशाल्लाह। अगर आप चमक उतार देना वो उड़ नहीं सकती। वाह, जबरदस्त, बहुत इसी तरह जबरदस्त। कबूतर है जिसके पर में चमक नहीं होगी वो बुलंदी में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। जिस्म पे जो रेशमपन, जत्तलपन या जिसे हम मुलायमियत कहते हैं, जी, आम जी। ज़बान में मुलायम जी, कबूतर है जी। जी, मुलायमियत है, ये बहुत ज़रूरी है गर्मी में उड़ने वाले कबूतर के लिए। ठीक हो अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। जी। एक कबूतर हम जिसे सहद कह रहे हैं, स्ट्रेट हड्डी का कबूतर कह रहे हैं, वो नरम दिन में उड़ जाता है। ये अच्छा। बात का समझ लें कि यानी गोलियां नरम दिन से मुराद आपकी ये है कि सर्दी में। 35-36 डिग्री तक उड़ उससे जाएगा। भी कम कह लें, उससे भी कम कह लें, ठीक है। क्योंकि गोलियां बड़ी बड़ी तेज आ गई हैं, लोग देते हैं। एक कबूतर है खुद घंटा 2 घंटा उड़ता जी। है, आप उसको गोली देके 8 घंटे उड़ा लें। इसमें कबूतर का कमाल नहीं, आपके केमिकल का कमाल है। केमिकल का कमाल है। एक जो ओरिजिनल क्वालिटी है ना कबूतर की, जी जी। वो ही असल चीज़ है, मेन चीज़ है। कबूतर आप प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें सबसे जो मेन चीज़ है उसकी बॉडी है। बॉडी। जैसे एक एथलीट होता है ना, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही रहता होता है, माशाल्लाह। मेन किरदार बॉडी का। माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आप ज़रा थोड़ा सा बॉडी की शेप दिखा दें। आप क्या शेप, ये देखें जी, ये ज़बरदस्त तरीक़ाकार है कि ये देख लें जी परिंदे की हड्डी, और ये बिल्कुल अगर उंगली रखें तो ये इस तरह से, ये जिस तरह, ये देखें, बहुत बड़ी टिप है ये। न्यू कमर्स जितने भी हैं वो उस्ताद मोहतरम की बात को बड़े गौर से सुने कि हड्डी की शेप और उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, और क्वालिटी जज करने का तरीका ये है। अच्छा उस्ताद जी, जो मैं समझ सका हूँ कि जिस कबूतर में मुलायमियत होगी, क्या उसकी हड्डी भी मुलायम होगी? जी ज़ाहिरी बात है। अच्छा, ज़ाहिरी बात है, जिसकी हड्डी मुलायम होगी, जिस कबूतर में मुलायमियत होगी, उसकी हड्डी मुलायम होगी। जो कबूतर खुश्क और सहत है उसमें मुलायमियत आई मुलायमियत नहीं आ सकती। अब देखें, यानी बात हड्डी की हो रही है, लेकिन हड्डी को चेक इस तरह करना है कि आपने जिस कबूतर में मुलायमियत महसूस होगी, वो उसी कबूतर की दर हकीकत हड्डी भी मुलायम होगी। अच्छा उस्ताद जी, इसमें एक छोटी सी बात है जी, ये ज़रा मुझे बताइएगा कबूतर। आपने मुलायम हड्डी की बात की। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो पर की, हम इसको तीली कहते हैं, जी, आम जुबान जो कबूतर परवरी की है जी, पर की तीली। अच्छा, क्या हम इसको भी पर कबूतर की हड्डी तस्वुर कर सकते हैं कि अगर इसकी तीली मुलायम है, नरम है, तो इसकी हड्डी भी मुलायम होगी? बिल्कुल सही है, होगी, बिल्कुल होगी। मतलब ये भी तो कबूतर के जिस्म का हिस्सा है ना? मैं आपको एक बात बताता जी हूँ। बिल्कुल बताएं। जो कबूतर खुश्क होगा ना, जी, सहद होगा, जी, मुझे कहना है, बिल्कुल। उसकी तीली हार्ड होगी, 100%। हार्ड मोटी भी होगी और हार्ड भी होगी। यही जो कबूतर चीज़, मुलायम यही होगा पैगाम उसकी देना तीली चाहता बारीक होगी, बिल्कुल। और बारीक और चिपटी तीली जिसे हम कहते हैं ना, चिपटी तीली, वो शानदार तीली है कबूतर। शानदार। उड़ने के लिए बेहतरीन तीली है सबसे। यानी आप अपने खुडे में वही कबूतर रखते हैं जिसका आपको बॉडी स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं आपको एक perfectly- मज़ेदार बात बताऊँ। जी जी बिल्कुल। बातों से नहीं, अमलन कबूतरबाजी में भी ऐसे ही करते हैं। कुछ माशाल्लाह। लोग होते हैं ना, मैं कहा कबूतरबाज की काशी उसके कबूतर करते हैं। कबूतर करते हैं बेशक। कोई भी कबूतरबाज है ना, बेशक। अब मैं बातें करूँ जी मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, या मैं ऐसे हूँ वैसे जी, हूँ, जी। मेरे पास कबूतर अच्छे ना हो ना, अमलन जो है ना, आप एक चीज़, मैं एक चीज़ को पसंद करता हूँ जी, ये बॉडी अच्छी है, और मेरे खुडे में इस तरह के कबूतर ही ना हो, तो Very फ़ायदा इसे पसंद करने का। बहुत जबरदस्त कबूतरबाजी में जो आप पसंद में, मुझे एक ना दोस्तों से इख्तलाफ है। क्या बात। जी जी आप आते हैं जी, ये अक्सर दोस्त जो आते हैं ना, जी। बातें सुन सुन के, मीडिया का दौर है, बिल्कुल हर ठीक। चीज़ का जो है नॉलेज मीडिया पे आता है, बिल्कुल सही। हर बात आपको सुनने को मिलती है। बड़े बड़े माशाल्लाह समझदार उस्ताद हैं, बड़े बड़े सीनियर, हम तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े सीनियर उस्ताद हैं माशाल्लाह। जो आपको बताते हैं बातें। हम बातें जी। सुन के क्या करते हैं जी, आपके पास आए हैं जी, मुलायम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अमलन हम खुद भी खुडे में वैसे ही रखते हैं। वेरी गुड। एक चीज़ मैं पसंद करता हूँ, यार ये बॉडी अच्छी है, जी, तो मुझे उसी बॉडी का कबूतर भी रखना चाहिए। वेरी बहुत ये नहीं है कि मैं ये चीज़ पसंद कर रहा हूँ, मेरे पास वो हो ही ना, हो। ये अमलन मैं खुद अपने पास रखूँ ना।
मेन चीज़ है कि प्रैक्टिकल में जो आपकी चीज़ अच्छी आती है ना, उन अभी इस कबूतर की दुम देख लें, कबूतर की यानी मुकम्मल एक कबूतर जो है ना, बॉडी फिर 70% कह सकते हैं उसकी बॉडी का किरदार है, बिल्कुल 30% उसके पर का किरदार है, माशाल्लाह। दोनों चीज़ें ही अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी दुम भी आ जाती है, ज़बरदस्त, आंख उसकी जो है ना, सारा कबूतर पसंद आ जाता है, बाद पंजे से पसंद नहीं आता। वेरी गुड। पंजे का बड़ा किरदार है, उसका जो कलर है ना पंजे का, जो कबूतर बाकी पॉइंटों का अच्छा भी है ना, उसके पंजे का कलर सही नहीं है, वो घर नहीं आएगा, ज़ाया हो जाएगा। ज़बरदस्त बात होगी जी। अच्छा, और एक बात और है, जी, जी। कबूतर बाकी चीज़ों का अच्छा है, आंख का नहीं अच्छा, यानी उसकी आंख में नुक्स है, हाँ। वो घर आने वाला नहीं है, ज़ाया हो अच्छा जाएगा। अच्छा, तब भी ज़ाया हो जाएगा। यानी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है और पर भी अच्छे हैं, मुलायमियत भी पूरी है, लेकिन आप कह रहे हैं अगर उसकी आंख अच्छी नहीं है जी जी, तो वो कबूतर ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। आंख के अलावा उसका अगर पंजे का कलर भी अच्छा नहीं है ना, फिर भी ज़ाया हो फिर जाएगा, भी ज़ाया हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकल की बात है। ज़बरदस्त। यानी पुख्तगी कबूतर की जो है वो उसकी आंख और पंजे में पंजे है, में जो अक्सर उस्ताद कराम बताते हैं। नहीं जी, बड़े कम उस्ताद साहब ऐसे होते हैं जो इतनी खुल के बात बताएं, तो हमें बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए उस्ताद इमरान साहब का कि इतनी खुलकर और ज़बरदस्त बात इन्होंने बताई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात पर आप बिल्कुल इसको नोट कर लें कि जैसे कबूतर अच्छे हैं वही आपके खुड्डे में होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्वालिटीज़ हम बताते हैं वही कबूतर हमारे पास होने भी चाहिए। थोड़े कबूतर रख लें, आहिस्ता आहिस्ता उनको बना लें, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके पास अच्छे कबूतर हों। मैं दोस्तों को 2-4 बातें बताना जी जी चाहूँगा। बिल्कुल। मेरे पास जितने परिंदे हैं ना, 3 या 4 परिंदों से मैंने बनाए हैं, मेहनत माशाल्लाह। करके। ये जो कबूतर मेरे हाथ में है ना, मेरे कबूतरों की 8वीं पीढ़ी है। यानी इनके जो अबाव अजदाद हैं वो इनसे 8 पीढ़ियाँ ऊपर हैं। जी बिल्कुल ऊपर और है। आप कह रहे हैं कि 2 या 3 कबूतरों से आपने बनाए हैं, सारे कबूतर बनाए हैं, और माशाल्लाह। इसमें ये जो 8वीं पीढ़ी है ना, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में ये उनसे भी ऊपर है। उनसे ऊपर है। और ये बात हकीकत है जी, मैं गवाही इस बात की दे सकता हूँ कि शौक की है, 8वीं पीढ़ी में आकर भी कबूतर मेंटेन है, ना उनका बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब हुआ, ना उनके पर ख़राब हुए। और यकीन कीजिए कि इतने खूबसूरत और मेंटेन कबूतर एक ही ब्लड लाइन में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं आपको ये भी एक जी, जी। वजाहत करता जाऊँ, हम ये कबूतर उड़ाते हैं खुद। माशाल्लाह। पिछले तकरीबन 30 साल से तो हम कबूतरबाजी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल से ये कबूतर उड़ा रहे हैं। यही कबूतर आप यही माशाल्लाह, कबूतर उड़ा इन्हीं पे रहे हैं। आप चैंपियन हो और रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और टूर्नामेंट जीत रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की निस्बत बहुत कम कबूतर हम रखते हैं, माशाल्लाह। बहुत कम रखते हैं लोगों की निस्बत। जी। अभी भी हमारी छत पे 50, 60, 70 कबूतर होते हैं। और इसमें आपने चेतर विसाख से शुरू चेतर, करना है विसाख, जेठ, और सारे सीजन उड़ाते हैं। माशाल्लाह। थोड़े परिंदों से, और हम जिस जगह पे उड़ाते हैं आपको पता ही, बड़ी मुश्किल जगह। हाँ, ये जगह हमारे पास काफ़ी टफ जगह है। बिल्कुल। और ये मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को बता दूं कि लाहौर का ये इलाका बक्कर मंडी, जहां पर ये कमेला वगैरह गोश्त, इस एरिए में जो आप एक समझ लें कि चील बाज बैरी इस हज़ारों की कदर है कि कहीं भी नहीं होगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि पहाड़ी इलाकों में और उन जगहों पे कश्मीर में या सवात में हमें बाज बैरी बहुत मार करता है, लाहौर के इस इलाके में बक्कर मंडी में जितना आसमान के ऊपर चील बाज बैरी है ये कहीं भी नहीं होगा। और इस एरिए में बैठ के उस्ताद इमरान बक्कर मंडी वाले एक बहुत खूबसूरत शौक कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हमारे पास टावर है 300 फुट का। अच्छा। उसके ऊपर 30 फुट का जाल पड़ा है, वो भी हमारा ब्लू कलर है, ब्लू कलर किया हुआ है। माशाल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम कबूतर उड़ाते हैं, अल्लाह का माशाल्लाह। बड़ा करम है कि अच्छा, चले अच्छा। जैसे भी लोगों के वालेकुम साथ अस्सलाम। मिलते जुलते कबूतर उड़ते हैं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं जी नहीं, माशाल्लाह। अब मैं आपके दोस्तों को ना तो कुछ बड़े बातें अच्छे और एक दो टिप्स जी। देना अच्छा चाहता हूँ। उस्ताद मोहतरम, एक टिप देने, आप अपने दूसरा भी जो बगल पाटे नस्ल का कबूतर है ना, जरा वो भी आप पकड़ लें। जी मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। जी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना वालेकुम अस्सलाम। आपको एक बात जी। बताना चाहता हूँ। जी, जी। कबूतर की जो पर की शेप है ना, हाँ जी। ये जैसे ये मेरे 3 उंगलियां हैं ना, ये माशाल्लाह। ये देखें आप, ये बेहतरीन शेप है कबूतर को। यानी आप कहते हैं दोनों हाथ बाहर। हाँ जी, यहाँ बराबर हो तीनों, यहाँ ये शेप है माशाल्लाह। जैसे ये कबूतर की, ये देखें आप। ये देखें जी, ये है इसके आखिरी 3 पर, ये है 10वां पर, ये है 9वां पर और ये 8वां पर, यानी 9वां पर 10वें से ऊपर है।
बहुत ज़बरदस्त। अच्छा उस्ताद मोहतरम साहब, बगल पाटे कबूतर का भी शौक करवा दें ताकि हमारे व्यूवर्स ज़रा वो कबूतर भी देख लें, आपका कोई एक आधा परिंदा ज़रा दिखा दें। मैं समझता हूँ कि आज के सेगमेंट में जितनी बात हुई है, ज़बरदस्त काम की बात हुई है। अगर न्यू कमर्स हजरात उस्ताद मोहतरम उस्ताद इमरान साहब की बातों पर गौर कर लें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बड़ा शानदार सेगमेंट, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि माशाल्लाह उस्ताद साहब के पास जितना नॉलेज है, और नॉलेज होना, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, एक तरफ, और उस नॉलेज को कन्वर्ट करना, कन्वे करना और शेयर करना, ये एक बात है। और माशाल्लाह जी उस्ताद साहब कमाल ज़बरदस्त बात कर रहे हैं और जितनी बात वो बता रहे हैं बेहतरीन बता रहे हैं। लेकिन जी उस्ताद साहब आ गए हैं और ये इनके हाथ में इनकी जो दूसरी ब्रीड, एक आपको पहले फलक शेर दिखाया है और ये है बगल पाटा। ये ज़रा उस्ताद जी को ऊपर दिखाइएगा, ज़रा दिखाएं मुझे। लें जी माशाल्लाह मेन ब्रीड, ये देखें जी। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये दो ब्रीड्स आप लेकर चल रहे हैं, अब दोनों ही आपके घर के हैं। ज़रा आँख की चमक देखें जी। अब लाइट का कुछ फैक्ट है क्योंकि रात का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद आप आँख देखें कबूतर की बेमिसाल। इसकी हेड शेप भी देख लें, ये देखें जी माशाल्लाह। और ये देखें जी, ये मैंने कबूतर पकड़ा हुआ और ये दुम है। ये वो जो हजरात माशाल्लाह ऐसे दोनों अंगूठों से दबा दबा के बंद करके दिखाते हैं, ये कबूतर की दुम है जी। और उस्ताद साहब ने जो बात बताई, अब इसका माशाल्लाह भी पर जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। और इस कबूतर के जो पर हैं ये माशाल्लाह आखिरी 3 पर जो हैं ये बराबर हैं जी, जो बहुत बड़ी क्वालिटी माने जाते हैं कबूतर परवरी में। अच्छा उस्ताद मतलब ये आपके बगल पाटे। अच्छा मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था कि आप माशाल्लाह 30-32 साल से शौक़ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं पिछले 15-16 सालों से आप ये नस्ल उड़ा रहे हैं जी, तो इनका कुछ रिकॉर्ड भी बता दें ज़रा व्यूवर्स को कि जेठ में इनके कोई पट्टी पठा किस तरह से कोई क्या माशाल्लाह। ये जेठ में पिछले तकरीबन समझ लें कि 2008 में हमारा फलक शेर कबूतर एक उड़ा है माशाल्लाह। 7:02 पे बैठा। ये जेठ की बात जी जी, जेठ की 2008 में 7:02। 2009 में 10 मिनट कम 8 तक बैठे हैं कबूतर, यानी 7:50 तक। 7:50 तक माशाल्लाह। और 2010 में हमारे फिर 6:45 तक बैठे हैं कबूतर। और अल्हम्दुलिल्लाह 2008, 9 और 10 में ये 3 साल हमने किसी से बाजी नहीं आ रहे। 2008, 2009 और 2010, हाँ, यानी पूरे लाहौर के एरिए में आप किसी से बाजी नहीं आ रही। तो इनमें माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े लाहौर में तो नाम है जी। जी बिल्कुल। तो उन सब को आपने बाजी जीती? नहीं, सब जिन छतों से हमारी बाजी थी उनको हमने बाजी किया माशाल्लाह। 2011 में हमारी 33 घरों से बाजी थी, 31 से हम जीते थे, 2 से हमने लॉस किया था 11 में। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी सालों से इसी तरह देखें हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, हार जीत बनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अच्छा शौक देखने को दोस्तों को मिलता है और कोशिश करते हैं हम अच्छा शौक जो है ना दोस्तों को दिखाएं माशाल्लाह। और ये हमारे कबूतर हैं, इन्हीं को उड़ाते हैं। सर आपके जो रिकॉर्ड हैं वो बता रहे हैं कि आप माशाल्लाह कितने अच्छा शौक दिखा रहे हैं। 2015 में एक बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड बना था हमारा। पहला कबूतर ही कुछ मिनट कम 6 बजे बैठा था। अच्छा, जोट हमारा बैठा 6:30। पहला कबूतर यानी तकरीबन 6 बजे बैठा बाजी में, जेठ की 5वीं बाजी में। 5। उसके बाद जोट हमारा बैठा 6:30। चौथा कबूतर बैठा 7:10। 5वां कबूतर बैठा था 7:25 पे। 2 कबूतर सामने आए नहीं बैठे थे, एक मादी आ गई थी, अभी तक पिछले 5 साल से उड़ती आ रही है। ये 5 साल ही वो बाजियों में उड़ी है। अभी भी मेरे पास कुछ ऐसे कबूतर हैं जो 4-4, 5-5 साल उड़ा के मैं कर ले आए। ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। इतने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल उस्ताद आपको अपना प्रैक्टिकल शेयर कर रहे हैं और जो बात मैं समझ सका हूँ उसको ज़रा थोड़ा सा सम अप करते हैं कि परवाज़ के लिए सबसे पहली चीज़ बॉडी स्ट्रक्चर जी बिल्कुल, और सेकंड उसके पर जी आँख और पंजे जो हैं ये कबूतर की मजबूती बताते हैं। बिल्कुल, आँख से उसकी नस्ल और उसकी मजबूती, उसकी वापसी। थोड़ा सा उस्ताद जी दुम के बारे में भी टिप दे दें ज़रा, आने वाले जो दोस्त हैं हमारे। दुम जो है ना, ये सब यानी देखिए मीडिया का दौर है, सब लोग काफ़ी जानते हैं इसके बारे में। ये
जैसे एक पार है ना ऐसे यूँ, जैसे ये देखें ना कबूतर की दुम जैसे बांधी हुई है, आप यूँ देख लें, ऐसे लग रहा है जैसे बांधी हुई है। अच्छा, ये इसका फायदा और नुकसान भी मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल, जो बंद दुम है ना, ये देखें जी, ये बिल्कुल नहीं पकड़ा हुआ। वो जो दिखाते हैं ना, ये दोनों अंगूठे यहाँ ऐसे रख के ऐसे, ये उन दोस्तों से माजरत, ये परिंदे इस कदर क्वालिटी बर्ड हैं कि इनको यहाँ से पकड़ के भी जब हम दिखाएंगे ना, ये देखें तो ये इसकी दुम है और ये ज़बरदस्त चीज़ है जी। दें साहब। अच्छा, इसके मतलब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। जिसकी दुम बरीक होगी ना जी, अगर वो 10 बच्चे निकालता है उसमें 9 अच्छे होंगे माशाल्लाह। और जिसकी दुम खुली है या दुम गदा, उसका जिसको हम दुम गदा बोलते हैं, मोटा होगा ना, उसमें दुम की गंड जिसको आम अल्फाज में बोलते दुम गदा मोटा होगा, उसमें 3 नुक्स आ जाएंगे ऑलरेडी जी। एक तो उसका पंजा मोटा होगा माशाल्लाह, उसकी जो गुट है ये मोटी होगी ज़बरदस्त। और तीसरा उसके जोड़ खुले होंगे, मोटे होंगे। देखिए ये दुम के साथ ये 3 नुक्स आ जाते हैं। एक 3 है ऐसे उस्ताद जो प्रैक्टिकल करते हैं और ब्रीडिंग का भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शौक़ है इनका, और उनकी बातों में कितनी लॉजिक और कितनी पुख्तगी है ये आप देख सकते हैं। सेगमेंट लंबा हो गया लेकिन यकीन कीजिए कि बड़ा मज़ा आ रहा है। उस्ताद साहब की बातें ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, खुल के बात करें। जो दोस्त देखिए, जितने भी कबूतर परवर शौकीन हज़रात हैं, उनसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। चाहे कुछ लोग ज़ाहिर है तनकीद करते हैं, लोग तनकीद करना उनका हक है। हर आदमी का अपना पॉइंट होता है। हाँ जी, कोई बात को मानता है, कोई तनकीद करता है, हर इंसान का अपना एक पॉइंट है जी। मेरी जो एक अपनी सोच है ना, मैं वो दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ब्लड लाइन को सब सारी दुनिया मानती है, इसमें शक भी कोई नहीं। ब्लड का बड़ा किरदार है, लेकिन किसके लिए? जिसने आजमाया। अब मेरे पास आए हैं, मैं आपको कहता हूँ इसके पॉइंट अच्छे नहीं है, ब्लड का बड़ा अच्छा ले जाएं, आप कभी भी नहीं लेके जाएंगे। ज़बरदस्त बात नहीं है। ब्लड के साथ पॉइंट अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। जिस कबूतर के पॉइंट अच्छे नहीं, चाहे मेरा बगल पाट है, फलक शेर है, उसके पॉइंट अच्छे नहीं, वो नहीं उड़ेगा। ये गारंटी वाली बात है। क्या बात है। ब्रांड यानी पाकिस्तान में बहुत सी ब्रांड है, चाहे किसी के भी घर का कबूतर हो, किसी भी ब्रांड का कबूतर अच्छे पॉइंटों में नहीं होगा, वो नहीं उड़ सकता। नहीं उड़ सकता। बात सिर्फ बात पॉइंटों की है, क्योंकि मैं आपको इस मिसाल ऐसे देता हूँ ना, ये कबूतर पॉइंटों का अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ जी ये आप ले जाए, इसके पॉइंट ही अच्छे नहीं, आपको पसंद नहीं आएगा। मैं यार ये ब्लड ये बगल पटा ब्लड है, ये बड़ा उड़ेगा, लेकिन मेन चीज़ पॉइंटों की। अगर ये पूरे पॉइंटों में नहीं उड़ सकता, इसीलिए जो भी कबूतर है परवर हजरात हैं, ब्रांड पे ना जाएं, ब्लड पे ना जाएं, उसके खुद पॉइंट देखें, उसकी खुद अपनी कारकर्दगी देखें। अच्छे ब्लड का कबूतर अच्छे पॉइंटों में होगा, वो जरूर उड़ेगा इंशाल्लाह। वो किसी भी बड़े घर का कबूतर है, किसी भी ब्रांड का कबूतर है, अगर उसके पॉइंट ठीक नहीं है, उसकी दुम खराब है, उसके पर खराब है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, मेरा बगल पाटा कबूतर, उसके पर यूँ चौड़ाई में है 2 उंगल, वो कभी नहीं उड़ सकता। अच्छा, इससे उस्ताद जी थोड़ा सा एक नया सवाल निकल आया। आपने बात की ब्लड लाइन की। जो कबूतर अपने सारे पॉइंट्स में पूरा है, तो मेरा ख्याल है उसकी ब्लड लाइन अच्छी है। बेशक ब्लड लाइन का हम ब्लड टेस्ट तो नहीं करवा सकते, यही देख सकते हैं कि अगर किसी कबूतर के पॉइंट्स पूरे हैं तो इसका मतलब है कि वो अच्छी ब्लड लाइन से कबूतर है। लेकिन अब कोई भी कबूतर पॉइंट्स का पूरा है ना, वो उड़ेगा, वो 100% उड़ेगा। एक कबूतर जितने मर्जी अच्छे ब्लड के, उसके पॉइंट खराब हैं, लेकिन हर बंदे ने कबूतर रखे हैं, जोड़े बढ़ाने के चक्कर में आपने खराब कर लिया। अब चाहे वो चौधरी सखी के घर का हो, किसी के भी घर का कबूतर हो, आपने खराब कर लिया, वो उड़ेगा। मतलब ये हमने एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम उस्ताद चौधरी सखी साहब का बड़ा नाम है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बात की गई है। मेरे घर किसी के भी घर का, आप मुझसे ये कबूतर ले जाएं, आप जाके इसमें खराबी डाल लें, तो आप कह रहे हैं ये नहीं उड़ रहा, तो ये नहीं उड़ेगा। ब्लड को अगर आप काउंट करते जाए, ये बगल पटा नहीं उड़ रहा, वो खराब हो गया, कैसे उड़ेगा? उड़ नहीं सकता। मेन चीज कबूतर को आपने मेंटेन रखना है, उसके पॉइंट्स पूरे हैं, वो काम करेगा। आपको बस ये शौर होना चाहिए कि ये कबूतर अपने पॉइंट्स में पूरा है। वो आता है प्रैक्टिकल के साथ। आप जब उड़ाते हैं, अपने उड़ते कबूतर को देखें, आपको सबसे ज्यादा समझ आएगी। कबूतर भी आपको सिखाएगा। सबसे मेन चीज है, जो कबूतर उड़ता है ना, खुद सबसे बड़ा उस्ताद वो है। जबरदस्त। आपको अपना इल्म बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए जो कबूतर उड़ता है उसे जरूर देखना चाहिए। उसे आप देखें, उसके पर कैसे है, उसकी बॉडी कैसी है, 100% उसके पॉइंट अच्छे होंगे। खराब पॉइंटों का कबूतर नहीं उड़ता। अगर वो नरम दिन में उड़ भी रहा है, गर्मी में नहीं उड़ेगा। जब टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है ना, वो कबूतर आपको रिजल्ट नहीं देगा, मायूस करेगा। जनाब, आज तवील गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की गुफ्तगू एक एक लफ्ज़ आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। उस्ताद साहब की बातों पर गौर करें। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।